जैसे ही ये शब्द उसके कानों में पड़े, पूरी दुनिया मानो थम गई। हाथ में पकड़ा गुलदस्ता कांपने लगा। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि जैसे सीने से बाहर निकल आएंगी। उसने लड़की की तरफ देखा। उसकी आंखों में घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा भरोसा भी। क्या ये सब सच था या फिर एक नई चाल? बंगले के अंदर अचानक चहल पहल बढ़ गई। नौकर चाकर इधर उधर दौड़ने लगे। बाहर से कुछ लोग अंदर आए। महंगे कपड़े, नकली मुस्कानें और हाथों में तोहफों के डिब्बे। माहौल को देखकर कोई भी कह सकता था कि यहां कोई बड़ा समारोह होने वाला है। अंकल ने तंज भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? तुम तो बड़े आत्मविश्वास से आए थे, अब क्यों चेहरा उतर गया? उसने खुद को संभाला। अगर सगाई है तो मुझे खुशी होगी, लेकिन एक सवाल जरूर है। क्या ये सगाई आपकी बेटी की मर्जी से हो रही है? कमरे में सन्नाटा छा गया। लड़की ने सिर झुका लिया। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। अंकल ने सख्त आवाज में कहा, मर्जी? इस घर में फैसले बड़े लेते हैं और हमने जो तय किया है वही होगा। ये सुनकर उसके अंदर का दर्द गुस्से में बदलने लगा। 20 साल पहले भी आपने यही कहा था, तब भी आपने उसकी मर्जी नहीं पूछी थी, और आज भी? अंकल की आंखों में चिंगारी भड़क उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुराने जख्म को रेदने की? वो एक कदम आगे बढ़ा। क्योंकि वो जख्म आज तक भरे नहीं है। आप समझते रहे कि आपने मुझे ठुकराकर सब खत्म कर दिया, लेकिन सच ये है कि उस दिन आपने अपनी बेटी की मुस्कान भी छीन ली थी। लड़की की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने पहली बार सीधे अपने पिता की तरफ देखा। पापा, क्या आपने कभी मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूं? यह सवाल जैसे बिजली की तरह गिरा। कमरे में मौजूद मेहमान भी असहज हो गए। उसी वक्त एक लंबा चौड़ा युवक अंदर आया, महंगे सूट में, चेहरे पर बनावटी आत्मविश्वास। अंकल ने गर्व से कहा, यह है आर्यन, शहर के सबसे बड़े उद्योगपति का बेटा। आज इससे मेरी बेटी की सगाई है। आर्यन ने मुस्कुराकर लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी मुस्कान में अपनापन नहीं, बल्कि सौदेबाजी झलक रही थी। वो सब देख रहा था। उसे साफ समझ आ रहा था कि ये रिश्ता प्यार से नहीं, फायदे से जुड़ रहा है। उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, अंकल, आपने हमेशा हैसियत की बात की। आज मैं भी पूछता हूं, क्या हैसियत सिर्फ पैसों से तय होती है, या उस इंसान से जो आपकी बेटी को खुश रख सके? आर्यन हंस पड़ा। देखिए, इमोशनल बातें फिल्मों में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में स्टेटस मायने रखता है। उसने सीधा जवाब दिया, अगर स्टेटस ही सब कुछ होता तो आज भी मैं यहां खड़ा नहीं होता। मैं खाली हाथ आया था और आपने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन आज मैं अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचा हूं। अंकल ने तीखे स्वर में कहा, तो क्या चाहते हो, मैं सबके सामने सगाई तोड़ दूं? वो बोला, मैं सिर्फ सच चाहता हूं। अगर आपकी बेटी इस रिश्ते से खुश है तो मैं अभी चला जाऊंगा, लेकिन अगर यह फैसला सिर्फ आपकी जिद है तो फिर आज सच सामने आना चाहिए। लड़की ने कांपती आवाज में कहा, पापा, मैं किसी और से सगाई नहीं करना चाहती। ये सुनते ही माहौल गर्म हो गया। मेहमानों में कानाफूसी शुरू हो गई। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। अंकल गरज उठे, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो बोला, नहीं अंकल, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सच दबाया नहीं जा सकता। तभी अचानक आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा, शायद आपको ये नहीं पता, लेकिन इस सगाई के पीछे सिर्फ रिश्ता नहीं, एक बहुत बड़ा बिजनेस डील भी जुड़ा है। अगर ये रिश्ता टूटा तो आपका प्रोजेक्ट भी खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही सबकी सांसें अटक गईं। अब साफ था, ये सगाई प्यार नहीं बल्कि एक सौदा थी। उसने अंकल की तरफ देखा, क्या आपकी बेटी की खुशी से बड़ा कोई डील हो सकता है? अंकल के चेहरे पर उथल पुथल साफ नजर आ रही थी। एक तरफ उनकी महत्वाकांक्षा, दूसरी तरफ बेटी की आंखों के आंसू। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी, जैसे आसमान भी इस फैसले का इंतजार कर रहा हो। वो गुलदस्ता लेकर आगे बढ़ा और धीरे से मेज पर रख दिया। मैं आज भी वही लड़का हूं जो आपकी इज्जत करता है, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत का अपमान नहीं होने दूंगा। फैसला आपका है। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। क्या अंकल अपने अहंकार को छोड़ पाएंगे? क्या आर्यन की साजिश यहीं खत्म हो जाएगी, या फिर इस खेल में अभी और बड़े राज सामने आने बाकी हैं? कहानी अब सिर्फ प्यार की नहीं रही, ये जंग बन चुकी है, दिल और दौलत के बीच।